गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें हमें प्रोप्राइटर्स फंड है वो निकालना है और एज ए बैलेंस शीट के रूप में इसको क्लियर करके भी दिखाना है साथ में। तो हमें जो चीज़ दे रखी है उसमें करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड ये दे रखा है, हमें 0.75 दे रखा है, WC दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं और रिज़र्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ें निकालनी है वो करंट रेशियो से और लिक्विड रेशियो से करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और स्टॉक वगैरह निकाल लेनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी है वो है करंट एसेट्स। करंट रेशियो की सहायता से निकालेंगे हम इसको। तो करंट एसेट्स कैसे निकालें, इसके लिए हमने पीछे बात करी थी कि जिस चीज़ का हमारे पास रेशियो और उसकी वैल्यू हो तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो अन्य रेशियो वो निकाल सकते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला आप देखेंगे। सबसे पहले हमें चीज़ दे रखी है वो है WC। इधर नीचे देखिए आप WC का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो CA में से हम CL घटा देते हैं जो कि हमारे पास रेशियो WC का रेशियो आ जाएगा, WC की वैल्यू भी हमारे पास हो जाएगी। तो बाकी चीज़ निकाल लेंगे हम सारी। तो सबसे पहले WC का रेशियो निकालते हैं। CA है ये है 2.5, CL होगा 1, क्योंकि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इज इक्वल CA अपॉन CL होता है करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज। तो ये 2.5:1 होता है। इस तरीके से नीचे कुछ नहीं 1 लगाते अपन, इसीलिए मैंने CA माइनस CL लिखा है यहाँ 2.5 माइनस 1। तो WC की वैल्यू आती है 1.5। तो 1.5 की वैल्यू साथ में दे रखी है कितनी, 60,000। अब इससे हम सारे जो रेशियो के आंकड़े वो निकालेंगे। सबसे पहले CA निकालना है तो CA का रेशियो लिखना है 2.5। नीचे हमें WC के जो रेशियो दे रखा है वो लिखना है 1.5 इंटू इसकी वैल्यू लिखनी है ऊपर की ओर 60,000। तो इस तरीके से CA की टोटल राशि आ जाएगी करंट एसेट्स की। तो ये आ जाता है, इस पॉइंट से पॉइंट को दोनों हटा देते हैं, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ 4,000 से काटेंगे, ये आ जाता है 1 लाख। तो CA आ जाएगा करंट एसेट्स 1 लाख आ जाएगी। CL की राशि निकाले तो CL का अनुपात 1 है, 1/1.5 इंटू 60,000, ये आ जाएगा 40,000। तो हल करने पे ये आंकड़े आएंगे। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो से अब लिक्विड एसेट्स की चीज़ें निकाल सकते हैं और स्टॉक निकालेंगे। स्टॉक का एक फॉर्मूला छोटा सा लिख लेते हैं। स्टॉक इज इक्वल करंट रेशियो माइनस लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो 2.5 है और इसमें से 1.5 लिक्विड रेशियो दे रखा है। तो जो 1 इसका अनुपात आएगा वो आ जाएगा स्टॉक का। तो स्टॉक का भी ऐसे निकाल लेते हैं। स्टॉक इज इक्वल 1/1.5 इंटू 60,000 बट्टे में हमने WC का रेशियो लिखा है, ऊपर जिसका हमारे पास रेशियो आया उसका लिखा और आगे उसकी वैल्यू निकल गई है। इसका भी 40,000 ही आएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने क्या है निकाल ली है। अब हमें निकालना है वो है फिक्स एसेट्स और प्रोप्राइटर फंड। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोप्राइटर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज़ बराबर फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स और इधर करंट लायबिलिटीज़ और प्रोप्राइटर फंड, इन दोनों को हम जब टोटल करते हैं तो दोनों का बैलेंस बराबर होता है। इससे हम अनुपात निकालेंगे। हमें दिया गया वो अनुपात है वो है इसका फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड 0.75 है। तो
हम क्या है अनुपात लिखेंगे, जिसका अनुपात है उसका अनुपात लिखेंगे और जिसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू लिख देंगे। प्रोप्राइटर फंड है कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ हमने निकाली है वो है 40,000 बराबर फिक्स एसेट्स हमें नहीं पता है। फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटर फंड का 0.75 है, 0.75 है तो इसका मतलब 1 का 0.75 निकालना है। हमने इसको 0.75 के रूप में लिख लिया है। ये 1 है तो इसका ये 0.75 ही होना है। प्लस CA करंट एसेट्स हमने निकाली है, ये है 1 लाख। प्रोप्राइटर फंड है ये हमारा, इधर इसको हम x मान सकते हैं। तो यदि हम इसको x मान लें और इसको फिक्स एसेट्स फिर कितनी हो जाएगी, इसका 0.75 है तो इसका ये 0.75x लिख सकते हैं, इसको 0.75x। तो इस तरीके से हम इसको क्या है लिख सकते हैं। अब हमें इनको थोड़ा सा पक्षांतरण करना है, इनको बराबर से उधर भेजना है और ये x वाली संख्या इधर लेके आएंगे। 1x या x एक ही बात होती है, प्रोप्राइटर फंड नहीं था हमने तो इसको x मान लिया है, 1x लिखते नहीं हम। और ये इसका क्या है 0.75 फिक्स एसेट्स, तो 0.75x हो जाएगा। इसको बराबर से उधर भेजेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.75x। 0.75 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 1 लाख, माइनस का ये 40,000 है जो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो 1 में से 0.75 तो 0.25x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60,000। x इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 60,000 अपॉन 0.25। तो इसकी वैल्यू है जो आएगी वो आ जाएगी, इसको पॉइंट को हम यहाँ हटाते हैं तो यहाँ ऊपर 2 0 लगा देते हैं तो ये हो गए ऊपर है, ये हो जाएंगे 60 लाख। 25 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, 50 फिर 10 बजे 25 चौके 100 फिर आ जाएगा, ये आता है 2,40,000। तो इस तरीके से x की वैल्यू है यानी प्रोप्राइटर फंड है हमारा कितना है वो है 2,40,000 और इसका 0.75 है वो क्या है फिक्स एसेट्स। तो निकाल लेते हैं 0.75 इंटू 2,40,000, ये क्या हो जाएगा फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार कि कितना आता है। तो ये आता है 1,80,000। तो इस तरीके से फिक्स एसेट्स भी आ गई है, करंट एसेट्स आ गई है, करंट लायबिलिटीज़ आ गई है, प्रोप्राइटरी फंड भी आ गया है। अब हमें निकालना है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल किस तरीके से निकालें, तो यहाँ इसको करके देखते हैं। इक्विटी कैपिटल ये है प्रोप्राइटर फंड माइनस इसमें हमें दे रखा है रिज़र्व एंड सरप्लस, रिज़र्व एंड सरप्लस। तो इसमें से हम निकालेंगे प्रोप्राइटर फंड था हमारा 240 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाता है 2 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 लाख। और इसका फॉर्मूला हमने क्या लगाया इक्विटी शेयर कैपिटल का कि प्रोप्राइटरी फंड में से रिजर्व एंड सरप्लस को हमने क्या है घटा दिया है। ये हमें रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं। जो वर्किंग कैपिटल हमारी ये करंट लायबिलिटीज़ है ये 40,000 है, इसमें ये 10,000 BO के भी शामिल है। तो इसको 2 आधी पार्ट कर देते हैं तो एक तो आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ और एक आ जाएगा BO। तो BO 10 और अदर करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी और दोनों को मिला करके करंट लायबिलिटीज़ है जो 40 हो जाती है। तो हमने यहाँ इसको लिख रखा है। अब हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें सारी चीज़ें शो कर जाएगी, सबका बैलेंस है जो बराबर हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं प्रोप्राइटरी फंड स्टेटमेंट।
प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट, इसमें अमाउंट का एक खाना बनाएंगे यहाँ। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, अब इसमें हम एज ए करंट एसेट्स और इसमें टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स को थोड़ा अलग तरीके से इसमें शो करेंगे प्रोप्राइटरी फंड के हिसाब से। तो देखिए वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड में सबसे लिखेंगे शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल लिख देते हैं इसको। ये हमने निकाले थे यहाँ 2 लाख, तो लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये है 40,000, दोनों का टोटल होता है यहाँ 2,40,000। ये करंट ये लाइबिलिटी साइड के जो पार्ट्स है ये सारे ये मान लीजिए आपके पास है। और लेकिन हम इसको प्रोप्राइटरी फंड के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमें बैलेंस उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या मैच कराना है, मिलाना है। तो ये तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फंड लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड में सबसे पहले लिखते हैं फिक्स एसेट्स। यह है 1,80,000 हमने निकाली है। यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखेंगे CA। वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट्स में ऐड कर देंगे तो ये प्रोप्राइटरी फंड के इसके जो बैलेंस है इसके बराबर आ जाएगा, और हमें यही मिलाना है। CA हमारा था 1 लाख और CL इसमें से करेंगे लेस CL। तो CL हमारी है वो है 40,000 और इस तरीके से इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60,000। दोनों को जोड़ देते हैं, 1 80 60, ये 2 40। तो इस तरीके से हमारे दोनों साइड का जो बैलेंस क्या हो जाता है इसमें बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरी फंड है वो बनाना है, हमने ये बना लिया है। और बेसिक जो चीज़ें इसमें हमें देखनी थी वो भी हमने किस तरीके से लास्ट वीडियो से आप वैसे देख ही रहे हो, दोबारा से प्रैक्टिस हो गई है थोड़ा। तो नए तरीके में आप देखें तो इसमें हमें प्रोप्राइटरी फंड स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना होता है वो आपने देखा। इसमें हमें प्रोप्राइटरी फंड लिखना होता है, इन्वेस्टमेंट फंड लिखना होता है और वर्किंग कैपिटल लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट फंड में वर्किंग कैपिटल जोड़ देते हैं, इसका बैलेंस, और प्रोप्राइटरी फंड है उसका बैलेंस बराबर हमें दिखना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये समझिए कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की यदि कोई आपको कमी लगे, कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।